इन दिनों देश भर की सभी मीडिया में उत्तराखंड का एक टनल हादसा रोज़ाना सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर 41 मजदूर जो 8-10 राज्यों से वहाँ गए हुए हैं वो फंसे हुए हैं। इन मजदूरों के फंसने का लगभग 16-17 दिन हो गया है। इन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे इन्हें बचाया जाए, इस पर केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखंड सरकार और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लगी हुई है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री यानी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों पर आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के 15 मजदूरों के रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। केंद्र सरकार कोताही बरत रही है। केंद्र सरकार अपने ही गुनाहों का सजा भुगत रही है। उत्तराखंड में जिस तरह पहाड़ों को छेद कर दिया गया, उसी का नतीजा है कि यह सिलक्यारा टनल हादसा हुआ है। मजदूर सुरक्षित भी हैं या नहीं, यह हेमंत सोरेन कह रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर कई तमाम आरोप लगाए और कहा कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, मजदूरों को बचाने की दिशा में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम आपको बताएं कि टनल हादसे के बाद से नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वह कई रेस्क्यू प्लान बना चुकी है। अब तक 4 प्लान बनाए जा चुके हैं। अब तक अमेरिकी मशीन, ऑगर मशीन से हॉरिजॉन्टल खुदाई की जा रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण ऑगर मशीन खराब हो गया। अब केंद्र सरकार नॉर्वे, अमेरिका और थाईलैंड की मदद ले रही है और ब्रह्मखाल यमुनोत्री NH पर बन रहे 4.5 किलोमीटर के टनल के बीच में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन की जगह वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मजदूरों तक पहुंचने के लिए सिस्टम तकनीक का उपयोग किया गया और वहां पर फंसे मजदूरों की, उनके परिजनों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई। केंद्र सरकार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य लगातार मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में हैं। और ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनका यह बयान आया है। यह स्वयं विवादास्पद बयान है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ पहल की गई है। यहाँ पर श्रम विभाग के कुछ अधिकारियों को वहाँ पे लगातार कैंप कराया गया है। यह कहा गया है कि वहाँ से झारखंड के मजदूरों को एयरलिफ्ट कर सीधा झारखंड लाया जाएगा और उनके परिजनों तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन इस दुरूह परिस्थिति में जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सैकड़ों टेक्नीशियन, अनुभवी अधिकारी और अन्य लगे हुए हैं, तो इस तरह का बयान अपने आप में एक सवालिया निशान की तरह है, सवाल खड़ा करता है। और यहाँ झारखंड से बड़े पैमाने पर मजदूरों को भर भर के ले जा करके किसी को लेह लद्दाख में मरवा देता है, किसी को टनल में जाके मरवा देता है, किसी को भारत की बड़ी बड़ी योजनाओं में लगा करके जान जोखिम में डलवा देता है। आज भी 15 हम लोग के मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए हैं। 15 दिनों से निकल नहीं पाया है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है, अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये लोग काम तो करता है, लेकिन उसका जोखिम गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित को झेलना पड़ता है। आज पूरा उत्तराखंड को चूहों की तरह कुतर दिया इन लोगों ने। आज पूरा उत्तराखंड कभी ये पहाड़ धंस जा रहा है, कभी वो पहाड़ धंस जा रहा है। कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है। और ये लोग बड़े पैमाने पर इन जोखिम भरे कामों में ऐसे गरीब पिछड़े राज्यों से मजदूरों को ढो ढो कर ले जाते हैं और वहीं पर इन लोग को कुछ भी हो जाए
परवाह क्या।